शिव की जंगा पर पार्वती जी विराजी हुई थी। सब ज्ञानियों के बीच में चित्रकेतु को लगा कि बताओ ऐसे निकृष्ट यह देव है कि अपनी पत्नी को अपनी जंगा पे बैठा रखा है। भाई आपका कितना भी प्रेम हो, परंतु आप यहाँ के व्यवहारिक जीवन के अंदर अपनी पत्नी को अपने जंगा पे थोड़ी ना बैठाएंगे, अपने पैर पे थोड़ी ना बैठाएंगे, आप नहीं बैठाते हैं। आपका कितना भी प्रेम हो, संगनी है, संग में रहती है। परंतु यहां भगवान शंकर ने अपनी प्रियतमा को अपनी जंगा पर बैठा रखा था। चित्रकेतु को बहुत बुरा लगा, उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। कथा आती है, आप सबने सुनी होगी कि कैसे चित्रकेतु को पार्वती मैया ने श्राप दे दिया। क्यों बैठाया? तत्व जानने का प्रयत्न करें। भगवान शिव से ज्यादा अगर कोई नाम का जप करता है तो वह पार्वती मैया करती हैं। तो भगवान शिव के उसमें वचन आता है पुराणों में कि कोई भी किसी भी समय अगर भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है तो मैं 3 बार उसे दंडवत करता हूं। और यहां तो श्री पार्वती जी प्रतिदिन अपने रोम रोम से राम 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 का जप करती हैं, तो उनको महाराज इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं कि उन्हें उच्च स्थान कहां प्रदान करें, तब वह अपनी जगह पर बैठाते हैं कि भाई उन्हें समांतर थोड़ी ना बैठा सकते हैं, उन्हें तो उच्च आसन पर बैठाना है। उच्च आसन कहां है? उन्हें बोला कि नहीं, हमसे ऊपर बैठिए, यहां पर बैठिए। ये ठाकुर जी, ये नाम का महत्व है, नाम का महत्व। एक राम, एक दादू दयाल जी नाम के संत थे, उनके बारे में लिखा गया है बाकी के संतों के द्वारा कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 खरब बार, 100 अरब, 1 खरब बार उन्होंने भगवान का नाम लिया। बताओ 1 खरब कहां से इतना पूर्ण हो सकता है? जीवन में इतने समय होता नहीं है, एक सेकंड में आप 1 बार नाम लोगे, 100 खरब समय कहां से आ जाएगा? भैया याद करो वह महाभारत की पुण्य बेला जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर के अंदर गए और प्राप्त करा कि अर्जुन का रोम रोम कृष्ण 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 कह रहा था। ठीक उसी प्रकार यह दादू दयाल जी भी वह नामनिष्ठ संत थे कि उनके भी रोम रोम में से रोज राम 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 निकलता था। राम का जप करते थे रोम रोम से। ये भगवान के नाम निष्ठता की बात है। आप नाम ले लो, नाम का आनंद आपको नहीं आएगा तो नाम आपको प्राप्त नहीं हुआ है, नाम आपको प्राप्त नहीं हुआ है। वो स्फूर्ति, नाम की स्फूर्ति, ये दादू दयाल जी के आखिरी शब्द थे कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि नाम मुझ में सार्थक नहीं हुआ है, और उस नाम को पाने के लिए, उस हरिनाम को पाने के लिए मैं भगवान से यह विनती करता हूं कि मुझे अगला जन्म फिर से दे। जिनके बारे में संतों ने कहा कि 1 खरब बार जिन्होंने भगवान का नाम जप कर लिया है, जिनको नाम प्राप्त हो चुका है, नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं। क्यों कहा? यह नाम ऐसा विषय है कि सभी विषयों से आपको आसक्त बना देता है। आप सबसे अनासक्त हो जाते हैं और इसमें आपकी आसक्ति हो जाती है। आपकी तृष्णा नाम करने की, नाम जप करने की आपकी खत्म नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। एक श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक बार श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे थे, ये अभी 150 वर्ष पुरानी बात है। उनको एक महात्मा प्राप्त हुए। उन महात्मा के शरीर पे ना त्वचा थी, ना मांस था, ना कुछ था, बिल्कुल एक कंकाल की भांति थे।
बस 2 इंद्रियां थी, 2 इंद्रियां, एक आंख है, दूसरी जीभ या जीवा, एक नेत्र, दूसरे जीवा। पूछा कि महात्मन आपसे तो कभी हमारी पहले भेंट तो हुई नहीं, आपसे मुलाकात हुई नहीं है, आप हैं कौन? और यह आपको हुआ क्या है कि आपकी त्वचा नहीं, आपके अब तो सिर्फ अस्थि मंजर आपके बचा हुआ है, हड्डियां बची हुई हैं। तो बोले कि मैं भगवान के हरिनाम में निष्ठता रखने वाला उनका भक्त हूं, भगवान का जप कर रहा हूं द्वापर युग से। देखो द्वापर युग से, बोले मैंने भगवान की सभी लीलाओं को देखा है, भगवान की सभी लीलाओं को मैंने देखा है। उसके बाद श्री वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, जितने भी नाना आचार्य इस वृंदावन धाम में आए हैं, मैंने उनको अपना दर्शन भी दिया है, उनका दर्शन भी करा है। बोले कि आपकी फिर ये त्वचा इतनी खराब कैसे हो गई, आपकी अस्थियां कैसी निकल आई? बोले मैं भगवान के हरिनाम का इतना जप करता था कि धीरे धीरे अपने शरीर से मेरा ममत्व जाने लगा। उस ममत्व को जाते ही मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दिया तो फिर कहाँ क्या देखना कि कहाँ मेरे शरीर का किस अंग का क्या हो रहा है। परंतु सिर्फ 2 इंद्रियां ऐसी थीं जिनसे ममत्व नहीं गया। पहले थे मेरे नेत्र, क्योंकि मुझे हमेशा भगवान के उस चिद रूप, उस वात्सल्य रूप, उस रसमयी रूप के दर्शन करने थे। और दूसरे थे मेरे जीवा, क्योंकि इसी से ही मुझे भगवान का उस हरिनाम का भजन करना था। कि यह दोनों चेतन है, परंतु पूरा शरीर कंकाल हुआ है। देखो सत्य घटनाएं। अभी कुछ साल पहले श्री कात्यायनी जी का जो क्षेत्र है, कात्यायनी देवी का जो मंदिर है वृंदावन में, वहां पे एक विशालकाय पेड़ हुआ करता था। वहां उस विशालकाय पेड़ के पास एक जगह थी, वहां पर कुछ लोग आके कुछ कृत्य करने लगे, कुछ गलत कृत्य होने लगे। एक दिन प्राप्त करा, एक भक्त वहां पे पहुंचे, प्राप्त करा कि आज वो पेड़ वहां पे है ही नहीं है। आप पेड़ को काटो, नीचे का ठूट बचेगा, जड़ें बचेगी, पर वहां पे देखा यह विशालकाय पेड़ पूरा का पूरा गायब है। वहां पे एक मनुष्य, एक साधु खड़ा था। उस साधु के पास जाके भक्त ने पूछा कि महाराज यहाँ पे तो एक वृक्ष हुआ करता था, बहुत बड़ा वृक्ष हुआ करता था, कहाँ है वो वृक्ष? बोले वह वृक्ष मैं ही था, परंतु आज इस वृंदावन की ऐसी दुर्दशा देखकर अब मन खिन्न हो रहा है कि अब मुझे यहां से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। डाल डाल अरु पात पात राधे राधे होए। आज वहां पे तो डाल डाल पर, पत्ते पत्ते पे राधे राधे होता है। कौन करते हैं? वे भगवान के भक्त ही तो हैं। श्री उद्धव जी ने तो कहा है, स्कंद पुराण के अंदर आया है कि भाई गोपियों से मांगा कि भाई मुझे यह वचन दो कि मैं कभी भी यहाँ पे व्रज क्षेत्र में आऊं तो लताएं बन के आऊं। क्यों लता बन के आऊं? क्योंकि जब भी भगवान रास लीला करें, गोपियों के वह चरण धूलि उन लताओं पर जाके पड़े, उनके शरीर का स्पर्श उन लताओं को हो, तो जिससे श्री उद्धव जी महाराज की शुद्धि हो जाए। तो भगवत नाम है। भगवान नाम में जो रस है वो उसको ही प्राप्त होगा जो उसमें उस रस को रोज पिएगा। विदग्ध माधव में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, इस कृष्ण नाम में क्या शक्ति है यह मुझे भी नहीं पता, कि जब भी यह नाम मेरी जीवा पे आता है,
पर आता है तो इच्छा होती है कि हजारों असंख्य जीव मेरे इस शरीर में बन जाए। जब यही नाम मेरे कानों में पड़ता है तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरे शरीर में हजारों लाखों कानों उत्पन्न हो जाए। देखो चतुर्थ स्कंद के अंदर रघुगण की भी यही कथा आती है। श्रीमद् भागवतम जी के अंदर चतुर्थ स्कंद में जब मांगा कि क्या चाहिए तुमको, बोले मुझे असंख्य कान दे दिए जाएं कि मैं भगवत नाम का श्रवण करता रहूं। भगवान का नाम, आप यह सोचो भगवान शिव जो है उनके पुत्र श्री गणेश, उनको उनकी आख्या पुराणों के अंदर आख्या मिलती है कि उनको जो पूजा जाता है सबसे पहले वह भी नाम के कारण पूजा जाता है, कि सबसे ज्यादा नाम करते हैं भगवान का, नाम का जप सबसे ज्यादा करते हैं, इस वजह से पूजा जाता है। आप जो कथा सुनते हो ना कि श्री पार्वती जी को भगवान शिव को वहां पे विराजित कर दिया और मूसक पे बैठ के एक परिक्रमा लगा ली और वह देवताओं में अग्रणीय कहलाने लगे। ठीक उसी प्रकार से एक और कथा प्राप्त होती है पुराणों के अंदर, उसमें यह प्राप्त होता है कि सब देवी देवताओं के अंदर सबसे पहले किसे पूजा जाए इस बात के लिए बहस होने लगी। तो ब्रह्मा जी सब ने कहा कि भाई जो इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा जो लगा लेगा वही सर्वप्रथम देवता पूजनीय होगा। सब भैया अपने अपने शक्तिशाली वाहनों के संग, तेज वाहन जो थे उनके ऊपर बैठ के चल दिए। भगवान गणेश भाई उनका छोटा सा मूसक चूहा कहां इतने भारी भरकम भगवान को लेके इधर से उधर घूमने चला जाए। तब कहा कि श्री गणेश जी नामनिष्ठ थे, उन्होंने भगवान के श्री चरणों पे कहा कि भगवान कुछ कृपा करिए, यह तो ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी दौड़ को नहीं जीत सकता हूं। तब श्री नारद देव वहां पर आए। नारद देव ने आके कहा कि किसी भी शिला के ऊपर राम लिख लो, उस राम के चारों एक परिक्रमा एक लगा लो और तुम एक परिक्रमा तुम्हारी लग जाएगी। यह पूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। यहां पर कैलाश पर्वत पे थे, सब शिलाएं हैं पर्वत पर, एक शिला ली, राम लिखा। आप सोचो यह नाम भगवान का एक नाम संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर, उस नाम की राम की एक परिक्रमा लगाई। राम की एक परिक्रमा, उस राम की एक परिक्रमा लगी तो यहां पर ब्रह्मा जा रहे हैं, कार्तिकेय जा रहे हैं, सब विविध जितने भी देवी देवता हैं जो वहां पे परिक्रमा लगा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड की। सबको आभास होने लगा कि आज गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने राम की परिक्रमा करी, जैसे ही राम की परिक्रमा करी, वैसे ही वह अग्रणीय बन गए। वो नाक वाले क्यों है? वो नाक वाले क्यों है? देखो सबसे ज्यादा उन्होंने भगवान का नाम लिया है, इस वजह से वह नाकदार है। हम तो यहां बात करते हैं अरे तुमने हमारी नाक कटवा दी, हा? अपने बच्चों से बात करते हैं अरे तुमने इतना ऐसा गलत कार्य करा, हमारी नाक कट गई, या हमारी नाक को जरा संभाल के रखना। क्या इज्जत की बात है? ये यहां की इज्जत है, परंतु उस संसार की इज्जत क्या है? उस संसार के अंदर वैभव क्या है? उस संसार के अंदर ऐश्वर्य क्या है? वहां का भी तो कुछ होना चाहिए। आपकी आत्मा जब यहां से ऊपर जाएगी उस लोक में, तब क्या होगा? तब आपकी इज्जत कौन सी है कि भाई हम तो उस घर से हैं, हम इतने इज्जतदार हैं।
आप ये तो नहीं कह सकते। वहां की इज्जत क्या है? जितना आप नाम यहां करोगे वही इज्जत आपको वहां पे प्राप्त होगी। जितना नाम आप यहां करोगे, तो नाम की एक बार एक आदमी ने नाम, भगवान श्री राम का नाम ऐसे ही ले लिया। भगवान का नाम लेते ही जब उसकी आयु पूर्ण हुई, यमदूत लेके यमलोक पहुंचे। यमराज ने बोला कि भैया चलो, तुम्हारा तो अकाउंट बहुत सारे दुष्कर्मों से भरा हुआ है, तुम्हें तो नर्क जाना है। बोले ठहरिए, हमने एक बार राम का नाम लिया है। जैसे ही सुना यमराज ने कि राम का नाम लिया है, हाथ जोड़ लिए, वहीं पर साष्टांग करने लगे। साष्टांग करके कहते हैं कि अरे आप तो पूजनीय हैं, आप हमारी जगह पे विराजिए। बोले नहीं नहीं, हमें आप बस यह बताइए कि हमें क्या प्राप्त होगा, हमने एक बार राम का नाम लिया है। बोले यह तो प्रभु हमें मालूम नहीं कि क्या प्राप्त होगा, आइए चलिए ब्रह्मा जी से चल के पूछते हैं। यमराज बोले ठीक है, हम चलेंगे जरूर, हमारे लिए पालकी निकलवाइए, पालकी पे बैठ के चलेंगे। देखिए एक बार नाम लिया भगवान का, और लेने के बाद पालकी में 3 जगह यमदूत हैं, एक जगह यमराज स्वयं है। ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से प्रश्न करा कि इन्होंने एक बार भगवान श्री राम का नाम लिया है, बताइए इनको क्या प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी भी दंडवत करने लगे, बोले मुझे भी नहीं पता क्या प्राप्त होगा। बोले भगवान शिव के पास चल के पूछते हैं, इंद्र के पास चल के पूछते हैं। बोले आइए आप भी जुट जाइए यहाँ पे। ब्रह्मा जी भी पालकी को ढोने लगे, एक यमदूत हट गए, एक जगह यमराज, दूसरी जगह ब्रह्मा जी। पालकी के ऊपर बैठा हुआ है वह आदमी जिसने एक बार भगवान का नाम लिया है। सीधे चल के इंद्रलोक पहुंचे। इंद्रलोक में इंद्र भगवान से पूछा, इंद्रदेव से पूछा कि भाई क्या प्राप्त होता है एक बार नाम लेने से। बोले हमें भी नहीं मालूम प्रभु। बोले आइए आप भी जुट जाइए यहाँ पर। वे भी सवारी को कंधे पे उठा के चलने लगे। बोले कहाँ चले? बोले कैलाश चलो, क्योंकि वह नाम लेते हैं, भगवान शिव नाम लेते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से पूछा कि प्रभु बताइए राम का नाम से क्या प्राप्त होता है। भगवान शिव ने दंडवत लगा दी, कहा कि यह तो मुझे भी नहीं पता कि क्या प्राप्त होता है। बोले तो ठीक है, आप भी पालकी पे आ जाइए। अब देखो ब्रह्मा भी लेके चल रहे हैं, यमराज भी हैं, इंद्र भी हैं और महेश भी हैं। पालकी को 4 देवता अब वैकुंठ में लेके जा रहे हैं, यह पूछने के लिए कि एक बार भगवान का नाम लेने से क्या प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से पूछा कि क्या प्राप्त होता है भगवान एक बार नाम लेने से, आपका यह नाम लेने से। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई पालकी में क्यों बैठा है, हमारी गोदी में आके बैठ। फिर हम उत्तर देते हैं। वह पालकी से उतरा, गोदी में आके बैठा। बोले अब बताइए कि क्या प्राप्त होता है। बोले जो तुझे प्राप्त होना था वो तुझे प्राप्त हो गया। भगवान का श्री अंग उसे गोदी में बैठ गया, और क्या उसे प्राप्त हो सकता। भगवान ने अपना स्नेह उसे दे दिया। यह नाम की महिमा है। तो मैं तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में यही निवेदन करूंगा कि इस दास को एवं भगवान के सभी दासों को हरे नाम में रुचि बढ़े, और राधे राधे करते हुए इस जीवन में उस नाक को, इस इज्जत को बढ़ाएं कि ऊपर भी ठाकुर के पास जब जाएं तो कह सकें कि मैंने भी एक बार नाम जरूर लिया है। राधे राधे राधे।